हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो माय नेम इज आशीष और जैसे कि मैंने बोला था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म चालू हो चुका है, जहां पर ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट तो नहीं किया, लेकिन मैंने ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होने वाले लैपलास में हो। 11th 12th वाले बच्चे अगर रहेंगे तो वो देख लेना, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से रिविजन हो जाए। अब जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग में ये क्यों आया, सबसे पहले ये समझते लैपलास ट्रांसफॉर्म है क्या। फॉर्मूला तो बात की बात है। ये देखो यहाँ पर एक मैंने टी सिग्नल बनाया, टी मतलब यहाँ पर देखा रहेगा तुम लोग 11th 12th कहीं तो कहीं देखा रहेगा, इसको साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। और ये क्या हो रहा है सीन, यहाँ पर दिख रहा है ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, सिग्नल टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। सर ये सिग्नल क्या है? सिग्नल मतलब जो भी कुछ पैरामीटर है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसको सिग्नल बोलते हैं। जैसे मोबाइल में जो आता है उसको सिग्नल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या है? टाइम डोमेन। तो हम लोग ये ना इसको कन्वर्ट करने वाले हैं किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन। सर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या बोल रहे हैं? अब जैसे जियो वाला हो गया, एयरटेल वाला हो गया, वोडाफोन वाले हो गए, दुनिया भर के कंपनी है, उनको क्या होता है, उनको बैंडविड्थ अलाइनमेंट किया रहता है। बैंडविड्थ मतलब ये फ्रीक्वेंसी के बीच में ये फ्रीक्वेंसी आएगा तभी जियो वाला संभालेगा, ये फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा तो वोडाफोन वाला संभालेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब इतना कंपार्टमेंट दिया, इसी में तुम बात कर सकते हो, इसके बाहर गया तो तुम्हारा आउट ऑफ कवरेज एरिया समझ रहा है। चलो यहाँ पर अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए ना, इसका एक्चुअल में बताता हूँ ग्राफ कैसा बनता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन यहाँ पर इसका जब अगर देखोगे ना तो ऐसा कुछ तो ग्राफ बनेगा। प्लीज इग्नोर दिस, मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बताना है, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ कुछ तो है। ये अभी ये जो दिखता है ना इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इधर लोअर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं FL, इधर हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं FH। तो इसका मतलब क्या बताने वाले सर? FL एक वैल्यू है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, समझो इसका मैंने नाम दे दिया 20 मेगाहर्ट्ज और यहां पर दे दिया FH ना 80 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब मेगाहर्ट्ज क्या है? ये बचपन में सीखा था, फ्रीक्वेंसी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो यहां से बैंडविड्थ मतलब क्या हो रहा है? बैंडविड्थ यहां पर देखो 80 माइनस 20 करोगे अपर माइनस लोअर तो कितना हो गया? 60 मेगाहर्ट्ज। तो ये चीज समझना चाहिए, ये बैंडविड्थ है जो मैंने समझो जियो वाले को अलाइनमेंट कर दिया। तो 60 मेगाहर्ट्ज मतलब 20 से 80 मेगाहर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये वाला कंपार्टमेंट कौन संभालेगा? जियो वाला। तो ये लेंथ होता है, इसके बीच में 55 आएगा, 50 आएगा, ये जियो वाला संभाल रहा है। तो इसके बाहर का अगर कोई जाएगा तो दूसरा कंपनी संभालेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम डोमेन को अपने को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने की नीड पड़ी है। ये तो समझ गया। यहां पर नहीं दिखता है FL FH नहीं दिखता है, अपने को यहां पर दिखेगा। तो मेरी एक मजबूरी थी कि मेरे को एक टूल लाना पड़ा, वो टूल का नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? लैपलास ट्रांसफॉर्म इज अ टूल, क्या बोलोगे? इज अ टूल विच कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करता है? विच कन्वर्ट व्हाट? टाइम डोमेन, क्या बोलोगे? टाइम डोमेन इनटू व्हाट? फ्रीक्वेंसी डोमेन, इनटू व्हाट? फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब क्यों करने की नीड पड़ी हो तो तुम लोग को मालूम पड़ गया? अरे बोल दो हाँ या ना, प्यार से बोल दो, अरे बोल लो सब लोग यस और नो। तो यहाँ पर टाइम डोमेन को हम लोग T लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन को मैं F भी लिख सकता हूँ, बट लैपलास है तो मैथ्स में हम लोग इसको S लिखते हैं, ये याद रखना है तुम लोग को। ठीक है, और टाइम डोमेन को हम लोग क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, ये याद रखना, ये क्लियर रहेगा तुम लोग को। तो इनटू, तो इसका मतलब सर आपने ये बताया कि लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज क्या होता है, कैसे यूज होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये तुम लोग को समझना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसका डेफिनेशन मैथ्स में कैसा डेफिनेशन होता है वो देखो, मैथमेटिकली सबके सब यहाँ पर मैथमेटिकली। इसका मतलब मैं थियरी बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेकर, लेकिन एक्चुअल फीलिंग तो चाहिए ना यार कि रटने लग गए फार्मूला, ये फार्मूला नहीं, मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा सा रखो। मैथमेटिकली क्या होता है समझो, ये सिग्नल का नाम था f(t), जो ऊपर था ना f(t) मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ t, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होगा। क्या लिखा इसको? f(t), टाइम के हिसाब से चेंज होएगा। देखा रहेगा ये सिग्नल दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है नागिन जैसा, इसको साइनोसॉइडल सिग्नल बोलते हैं। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड पे थोड़ा इधर आ गया, 2 सेकेंड पे थोड़ा चेंज हुआ, 3 सेकेंड पे 0 हो गया, 4 सेकेंड पे नेगेटिव, 5 सेकेंड, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसी को f(t) बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या बोलेंगे? f(s), प्लीज बोलना सीखो। फंक्शन ऑफ s मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या हो गया? फंक्शन ऑफ s मतलब फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को क्या बोल रहा है? अगर कभी किसी ने बोल दिया लैपलास ऑफ f(t), क्या बोला? लैपलास ऑफ f(t), लैपलास किसका कर रहा है? लैपलास मतलब क्या करता है? वो इसको f(t) को कन्वर्ट करता है कैपिटल F और यहाँ पर S में। बोलो याद रहेगा सबको, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब बेसिकली मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? लैपलास ऑफ f(t) को हम लोग क्या लिखेंगे आज के बाद? लैपलास ऑफ f(t) को मैं लिखूंगा कैपिटल F और इसका नोटेशन किस में हो जाएगा? S में। सिंपल वर्ड में बात करूं, लैपलास तुम लोग को T से S में कन्वर्ट करता है, बस मैथ्स वाले
यही समझो, मैथ्स वाले यही समझो कि टी को एस में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कैसे करेगा, कुछ तो लॉजिक होगा, कोई तो फॉर्मूला होगा। तो यहां पर देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है, एफ ऑफ टी जो दिख रहा है इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन। देखो यहां पर इंटीग्रेशन दिखता है, यस और नो। यहां पर रेंज रहेगा टी का, यहां पर देखना सबके सब, यहां पर टी का वैल्यू दिख रहा है, या फिर हटाता हूं इसको, ध्यान से समझो। ये जो दिखता है एफ ऑफ टी, इसको उतार देने का इधर, एफ ऑफ टी दिख रहा है। ये क्या बोला, इंटीग्रेशन का साइन डालने का और ई रेस टू वॉट माइनस एच टी लिखने का, आगे डी टी। जितने भी दुनिया भर के लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला है वो यहीं से डिस्क्राइब हुआ है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन दिखता है, इसका रेंज भी होता है, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, ये याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी, तो यहाँ पर टी, टी का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एच टी। ये क्या हो गया, मैथ्स का लैंग्वेज। अब सर यहाँ पर दुनिया भर के जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आ रहे हैं, जो भी फॉर्मूला है मैं आने वाले वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि डिराइव कौन सा करने वाला फॉर्मूला। तो अभी तक तुम लोग को सिर्फ डेफिनेशन समझा है, मैथ्स में कैसे लिखते हैं। मतलब यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ टी, मतलब यहाँ पर देखो जिस तरह साइन सिग्नल होता है, देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, इसको साइन बोलते हैं, साइन क्या बोलते हैं इसको, साइन। कॉस कैसा रहता है, सिर्फ दिखा रहा हूँ, बस याद करने की जरूरत नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैथ्स में, कॉस बोलते हैं। ई रेस टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ऐसा एक दिख रहा है, इधर टी है, ये समझो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई रेस टू वॉट ए टी, क्या बोलते हैं हम लोग, ई रेस टू वॉट ए टी। यहाँ पर देखो सबके सब देखते जाना, यहाँ पर जो मैं बात करूंगा अगर ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं ई रेस टू वॉट माइनस ए टी। तो मतलब क्या बता रहे हो, ये सब दुनिया भर के सिग्नल है, इसको अपने को क्या करना है, इसको हम लोग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो यही सब दिखने वाला है तुम लोग को, यही सब दिखने वाला है तुम लोग को गाइस, यही सब। तो इसका मतलब क्या करना है, अपना पैटर्न क्या है, मकसद क्या है, ये फॉर्मूले से तुम लोग को क्या समझने वाला है, ये फ्रेम से तुम लोग को ये समझेगा कि हम लोग साइन को किस तरफ एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, कॉस को किस तरह एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, ई रेस टू ए टी को किस तरह एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मैथ्स के वे से। सिग्नल एंड सिस्टम करके एक सब्जेक्ट होता है, उस वे से नहीं बात कर रहा हूं, प्लीज इसको कॉपी करना है अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस, अभी अपना बारी आ गया जो थंबनेल में लिखा है जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहां पर ये समझना है लैप्लास ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। देखो एल लिखा है, एल मींस लैप्लास, किसका लैप्लास ले रहे, के मतलब कांस्टेंट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ भी, -2 -3 -4 -1/2 -3/2 इसका। तो के का आता है, क्या होता है मालूम है, सबसे पहले के अपॉन एस लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको, हाँ या ना। नाउ सेकंड, अगर मैं बात करूं लैप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी, अभी देखा था तुम लोग ने, ई रेस टू व्हाट ए टी बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ई रेस टू ए टी। तो इसको कैसे लिखना है, देखो लेफ्ट साइड टी दिखेगा, राइट साइड में एस दिखेगा, क्योंकि टी वाला कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एस वाले में। वापस टी वाला किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एस वाले में। तो टी वाला लेफ्ट में और एस वाला राइट में। सर यहां पर टी नहीं दिख रहा है, अरे इसलिए तो इसको मैंने कांस्टेंट बोला, टी नहीं दिखता है इसका मतलब कांस्टेंट, लिख के रख लो, टी नहीं दिखा इसका मतलब कांस्टेंट, याद रहेगा। अब देखो लेफ्ट साइड में टी दिख रहा है, हाँ कहां दिख रहा है, ई रेस टू ए टी, मतलब टी के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो उसको अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करना है तो 1/s, देखो टी के साथ जो चिपका हुआ ए बोलते हैं, प्लस ए है तो आगे लिखने का माइनस है। चलो तुम्हारे पर छोड़ता हूं मैं, इसका बताओ तीसरा फॉर्मूला क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना गाइस, रट्टा वगैरह नहीं करना है। इसका कैसा है ये फॉर्मूला मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे बोलो, ये टी दिख रहा है लेफ्ट साइड में, एस डोमेन में जाने वाला है तो क्या लिखोगे, 1/, ग्रेट ग्रेट, आगे बोलो, प्लस ए था तो माइनस ए लिखा, माइनस ए है तो क्या लिखोगे, बोलो प्लस ए। यार बहुत अच्छी बात है, तुम लोग सीख गए, अच्छे अच्छा है। यहां पर चौथा फॉर्मूला लैप्लास ऑफ व्हाट, लैप्लास ऑफ ई, देखो साइन ए टी, देखो अभी साइन का बताया था, याद आ रहा है, साइन ए टी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लाइफ में, लेकिन वो कंफ्यूजन दूर करेंगे अपन। कैसा, देखो साइन ए टी दिखता है तो लिखने का a/s² प्लस a²। वापस बोलो एक बार, ए मतलब क्या होता है, टी के साथ जो चिपका होता है, वापस बोलो, टी के साथ जो चिपका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। नाउ साइन ए टी हो गया। अगर मैं बात करूं लैप्लास ऑफ व्हाट, कॉस ए टी, वापस बोलो कॉस, स आया ना, स एस, तो एस ऊपर लिखने का, और सेम टू सेम s² प्लस a²। किसी ने एक चीज नोटिस किया, क्या नोटिस किया, ऊपर भी s² प्लस a² है, नीचे भी s² प्लस a² है, ये तो समझना चाहिए। साइन में ऊपर a आता है, कॉस में ऊपर s आता है, ये तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट, अगर मैं सिक्स्थ वाला फॉर्मूला देता हूं, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला देखो यहां पर, इसका देखना यहां पर लैप्लास ऑफ, अब देखो यहां पर क्या लिखा, साइन HAT, ये फर्स्ट टाइम अपन देखते हैं, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले उसको H फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोलिक। सर ये भी तो साइन ही है ना, अरे यस एट द एंड ये भी साइन है। साइन का फॉर्मूला क्या था, a/s² प्लस a²। देखो a/s² प्लस a² ना, लेकिन ये हाइपर हो चुका है, इसका मतलब इस तरह माइनस लगेगा।
क्या बोला, टेक्निक क्या है, हाइपर लगा तो इसका मतलब माइनस, हाइपर हो गया तो नुकसान होता है ना कंपनी का, मतलब माइनस। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर अरे गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करते हो, कभी हाइपर होते हो तो होता है ना ये, तो इसलिए एस स्क्वायर, हाइपर होते हैं तो नुकसान होता है। उसी तरह हाइपर आया तो माइनस, सेम फॉर्मूला है। ध्यान से देखो इसको और इसको, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो सोचो अभी मैं 7th वाला फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, लैप्लास ऑफ व्हाट, कॉस, हाइपर तो हो गया, हाइपर हो गया मतलब नीचे माइनस आएगा। कॉस स है ना तो ऊपर एस अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर, लेकिन हाइपर हुआ है तो इसका मतलब इधर माइनस आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया, हाइपर आया। नाउ व्हाट, अभी मैं 8 की बात करता हूँ, 8 वाला फॉर्मूला ध्यान से समझना गाइस, सबके सब। यहाँ पर कॉस एच ए टी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन, क्या बोला मैंने, टी रेज टू एन। ये धीरे धीरे हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, इतना सम कराऊंगा ऑफलाइन क्लास में हो या किधर भी हो, इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, वापस बोलो सर, ऑफलाइन क्लास में जितना पढ़ाते उससे ज्यादा सिखाने वाला है, एब्सोल्युटली यस यस। यहाँ पर टी रेज टू एन, तो इसका फॉर्मूला क्या था देखो, एन फैक्टोरियल अपॉन में एस रेज टू एन प्लस वन। वापस बोलो क्या बोला, एन फैक्टोरियल। ना फैक्टोरियल क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, यहां पर एक कंडीशन है, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है यहाँ पर, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। ना पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, यहाँ पर सोचो अगर ऐसा हो गया, यहाँ पर देख लेते एक सम ले लेते, समझो यहाँ पर लैप्लास ऑफ टी रेज टू व्हाट 3 दिख रहा है यहाँ पर, यस और नो। तो एन की जगह पे कौन है, 3 ना, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में एस रेज टू एन प्लस वन, मतलब 3 + 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब समझना चाहिए, एक छोटा सा दिल बनाओ, फैक्टोरियल के बारे में अगर नहीं समझता तो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर समझना। 3 फैक्टोरियल का मतलब ये 3 को लिखने का, कम करो 2, कम करो 1, 0 नहीं करना, मतलब 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया। चलो सर एक और गेम खेलते हैं, क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बोलो, 4, हाँ बोलो बोलो, 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया, 4 3 = 12, 12 2 = 24 और 24 × 1 24, बराबर है। 5 फैक्टोरियल क्या आएगा, सोच के बोलो, चलो चलो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सब दिल के बाहर गया, अरे हाँ दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। यहाँ पर 5 4 3 2 1, 5 4 20 60 120, इसका आंसर क्या है 120। तो इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब समझता है तुम लोग को, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आ गया 9th सर, लेकिन एक बात बता दो, यहाँ पर ये चीज समझना, लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन, यहाँ पर यही, अरे ये क्या बोल रहे हो सर वापस वही लिखे सर आपने, सर गलती कर दी, नहीं नहीं, यहाँ पर टी रेज टू एन, यहाँ पर भी टी रेज टू एन, लेकिन ये वाले टी रेज टू एन में क्या है, एन फैक्टोरियल। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, गैमा बोलते हैं, टोपी बोलने का यार, अपन गैमा वगैरह नहीं बोलेंगे, टोपी बोलो ना। व्हाट डू यू मीन बाय गैमा, एक बार देखते, सेम तो फॉर्मूला है। यहाँ पर एन जो होता है, एन फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन समझता है, फ्रैक्शन। मैं तुम लोग को गैमा के बारे में थोड़ा बताता हूँ, इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकंड ईयर आया है तो उन लोगों को नहीं मालूम है गैमा। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको बीटा एंड गैमा करके चैप्टर होता है, बीटा एंड गैमा। अपन डायरेक्ट सेकंड ईयर वाले को मालूम नहीं होता है। तो गाइस टेंशन मत लो, तुम्हारा सर है अभी, ये तो समझना चाहिए ना। अगर मैं बात करूं गैमा ऑफ, देखो मैंने बोला गैमा ऑफ 7/2, क्या लिखा, फ्रैक्शन होता है ना, गैमा तभी लग रहा है जब फ्रैक्शन आ रहा है पिक्चर में, अदरवाइज फैक्टोरियल है अपने पास। तो इसको क्या करने का, माइंड में 7/2 को -1 करो, जरा देखो क्या होता है प्लीज। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बताओ 7/2 दिख रहा है, -1, तो इसके नीचे को मतलब 1, देखो 7 - 2/2 क्या लिखोगे, 5/2 आया। बोलो ये समझा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5/2। वापस -1 करो, मैंने क्या बोला, वापस -1 करो, तो यहां पर क्या आएगा देखते हैं। यहां पर 5/2 -1 दिख रहा है। चलो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 -2/2 क्या है, 3/2। ये तो क्लियर होता है। चलो 3/2 आया, वापस -1 करो। सर कब तक करने का, जब तक है जान, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं। वापस -1 करोगे तो 1/2 मिलेगा। क्या बोला मैंने, 1/2 वापस अगर -1 करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, वहां पर ही रुक जाना। एक चीज कसम खा लेते, जब 1/2 आएगा तो रुक जानेगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग गैमा ऑफ 1/2 देंगे, याद रखेगा सबको, गैमा ऑफ 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया वो देखते हैं। ऊपर वाला मल्टीप्लाई 5 3 15 दिख रहा है, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, सामने सामने 2 2 4 4 2 8। इसका आंसर फिक्स होता है √π। क्या बात है सर, गैमा के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन, वाओ ग्रेट। वापस बोलो, अगर मैं बात करता हूं गैमा ऑफ 5/2, चलो यहां पर सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, एक माइनस करो, माइनस किया तो क्या बचता है 3/2 ना, ग्रेट 3/2 लिखो। बोलो आगे क्या आएगा, और क्या आएगा, -1 करो तो 1/2 आएगा, ग्रेट ओके। फिर से -1 करो तो नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब -1/2 आएगा। तो अपने को यहीं पर रुकना, सर ने बताया था। तो गैमा ऑफ 1/2, 3 1 3 2 2 4, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, √π।
बोलो याद रहना चाहिए। तो इतना सब इंफॉर्मेशन लगने वाला है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, 3 फॉर्मूले मैंने स्किप किया है। कौन से फॉर्मूले हो? एरर फंक्शन होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते और सी के पावर में 80। वो फॉर्मूला अपने को यूज नहीं होगा, जब यूज होगा तभी बताऊंगा। लेकिन सर एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है, ये सब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला? प्लीज एक बार बोलना सीख लो, एक बार बोलना प्लीज। यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर e⁻80 में 1/s - a आएगा, -a में s + a आएगा। sin 80 में क्या आएगा? a/s² + a² cos s/s² + a²। हाइपर में क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, बीच में माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। t⁻n का 2 फॉर्मूला आया, एक n फैक्टोरियल अपॉन में s⁻n+1 और एक t में आया क्या आएगा? गैमा ऑफ n+1। गैमा के बारे में थोड़ा बहुत समझा, गैमा क्या होता है? फ्रैक्शन। सर अगर इधर 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा? आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन ये देखो, ये जितने फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले मुझे रिक्वायरमेंट है आने वाले फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर के वीडियो में। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, कहीं पर तुम लोग को साइन स्क्वायर दिखा क्या? साइन स्क्वायर। कहीं पर तुम लोग को कॉस स्क्वायर दिखा? प्लीज देख के बोलो। यहाँ पर प्लीज 2 मिनट लास्ट। यहाँ पर साइन क्यूब दिखा क्या? नहीं। कॉस क्यूब दिखा क्या? नहीं। साइन इंटू कॉस दिखा क्या? नहीं। कॉस इंटू साइन दिखा क्या? नहीं। कॉस इंटू कॉस दिखा क्या? नहीं। साइन इंटू साइन दिखा क्या? नहीं। साइन के पावर में 5 दिखा क्या? नहीं। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले, अगर वो सब आएगा तो इसके पहले वाले वीडियो में जाने का तुम लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दिया है, वहां से क्या करना है? उसका उधर से सिंप्लीफिकेशन वर्जन निकालना है कि ये फॉर्मूला का क्या हो सकता है। फिर पहला स्टेप रहेगा सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन किया तो तुम लोग को इसी में से दिखेगा, 9 में से। ये याद रहेगा तुम लोग को? बोलो हाँ है ना। तो इंपॉर्टेंट ये 9 फॉर्मूला होता है, 3 फंक्शन होते हैं, उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, लगा तो आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको कॉपी करते और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगा। आने वाली वीडियो में मैं तुम लोग को बहुत अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए कि तुम लोग इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलेगा? हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।